जय श्री राम दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई हॉरर स्टोरी को लेकर। ये जो स्टोरी रहने वाली है देहरादून के लंबी देहरी माइंस की स्टोरी है, जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना तो आपने कभी देखा होगा, क्योंकि इसके बारे में गूगल और यूट्यूब पे भी कुछ ज़्यादा आपको मिलने नहीं वाला। और लेकिन मैं बता दूं, ये लंबी देहरी जो जगह है माइंस है, ये इंडिया की टॉप हॉरर जगहों में से आती है। तो बात है कुछ ऐसी, दिल्ली के रहने वाला एक कपल था, जिसका नाम, लड़के का नाम ऋतिक और लड़की का नाम मानसी था। इन दोनों में कुछ चुल टाइप की थी। ये लोग कहते हैं कि हॉरर स्टोरी, हॉरर भूत भूत कुछ नहीं होता, हॉरर चीजें कुछ नहीं होती। तो इन चीजों को प्रूव करने के लिए ये लोग जगह जगह पर, हॉरर जगहों पर जाते थे, डरावनी जगहों पर जाते थे, साबित करते थे लोगों को कि ये भूत भूत कुछ नहीं होते, सारा कुछ अंधविश्वास है। कई जगह गए थे तो इन्होंने ये लंबी देहरी माइंस के बारे में सुना, जहाँ पर एक टाइम पर लगभग 5,000 से भी ज़्यादा लोग दबकर किसी हादसे में मर चुके थे। माइंस खिसक गई या उसमें मर चुके थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बताया गया है। तो क्या लोग कहते हैं कि वहां पर उन्हीं 5,000 आदमियों की, भूतों की आत्मा घूमती है, या कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर कोई चुड़ैल घूमती है, उन्हीं की वजह से वो दुर्घटना हुई थी, चुड़ैल की वजह से। तो ये लोग साबित करने के लिए ये कुछ नहीं है, सारा कुछ झूठ है, अंधविश्वास है। ये लोग पहुंच जाते लंबी देहरी देहरादून। वहां जाकर ये एक गेस्ट हाउस में अब एक रूम लेते हैं, एक कमरा बुक करते हैं और थोड़ा बहुत साफ ना रख के खाना पीना खाकर रात को 10 बजे करीब ये उस माइन वाले इलाके में चले जाते हैं, लंबी देहरी माइन, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं था और बंद जगह थी, हॉरर जगह थी। तो वहां पर लाइट भी नहीं, कुछ नहीं था वहां पर, लोग आते नहीं थे, लाइट कहाँ से होगी। सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा, दूर दूर तक अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और फॉग इतना कि इनको एक दूसरे की शक्ल तक दिखाई नहीं दे रही थी। ये सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे और बातें कर रहे थे कि यहाँ क्या है, यहाँ कौन है। घूमते रहे, बातें करते रहे। 2-2.5 घंटा हो गया इनको घूमते हुए इस इलाके में। काफी बड़ी जगह थी भाई, माइन तो काफी बड़ी होती है। फिर उसके बाद में मानसी जो थी बोलती चली जा रही थी, बोलती चली जा रही थी, लेकिन मानसी को महसूस हुआ कि ऋतिक तो कुछ बोल ही नहीं रहा यार, ये क्या बात है, जवाब ही नहीं दे रहा। और इसको लगता है भाई इसको ठंड लग गई है, भाई इसका हाथ कपवारा था ऋतिक का। मानसी सोचती है इसको ठंड लग गई है, ये बोलना नहीं है कुछ भी। चलो यहाँ तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, कुछ नहीं है भूत भूत, इसने सोचा चलते हैं। तो ये दोनों गाड़ी में बैठी और उन्होंने प्लान बनाया कि होटल जाएंगे, ठंड काफी हो गई है, वहीं आकर आराम करते, कुछ नहीं है। ये लोग चलते, अब ये लोग अपने रूम पर जाकर, जो गेस्ट हाउस था वहां थोड़ी देर बैठे थे, सोए ही थे, बस नींद नहीं लगी थी। आधा पौन घंटा ही हुआ था। तभी मानसी को कुछ लोगों की रोने की आवाज आती है और मानसी जगती है। तो क्या देखती है पता है? इसके रूम के अंदर कम से कम लगभग 20-25 लोग खड़े हुए। उनकी हालात देख के ना कि पसीने पसीने छूट गए थे। अधमरे हालात में थे वो, जैसे कोई दुर्घटना बने लोग नहीं हो जाते हैं, खून बह रहा है, आंख नाक फट, अधमरी हालात में लोग खड़े थे और लगातार रोए चले जा रहे थे। ये ऋतिक की तरफ देखती है। ऋतिक, ये देखो क्या हो रहा। ये जैसे ऋतिक की तरफ देखती है, ऋतिक क्या, ऋतिक खुद बैठा हुआ था, शांत बैठा हुआ था बिल्कुल, और इन लोगों की तरफ देखा चला जा रहा था। ऋतिक तुमको क्या हुआ? तभी ऋतिक जवाब देता है, मानसी, हमने इस लंबी देहरी माइंस में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। जब हम लोग टहल रहे थे, जब तुम पूछ रही थी कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तब ये सारी आत्माएं मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही थी, इसलिए मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी उस टाइम पर। और मेरा अपने आप से मानो आभास हो चुका था।
मेरे बस में मेरा शरीर नहीं था। तभी मानो इन दोनों की उस घटना के बाद में मानसिक संतुलन इतना बुरा हो गया, आप अपने आप में दिमाग का इन्हें कुछ कंट्रोल ही नहीं था। बहुत ज्यादा बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगे ये लोग। और इसके बाद की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।